शॉपिंग। नाम सुनते ही जहन में तीन चीजें आती है। जश्न, खुशी और टेंशन। कंफ्यूज? अरे कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। शॉपिंग एक ऐसी चीज है, जब भी आप सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जश्न का माहौल, क्योंकि उसके लिए प्लानिंग करते हैं आपकी। यार कल मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगा, उधर मैं ये सामान खरीदूंगा, इस फ्रेंड के साथ जाऊंगा या घर वालों के साथ जाऊंगा। और उसके बाद खाने पीने के लिए जाएंगे, आगे पीछे थोड़ा घूमेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। खुशी, अगर आपका मनपसंद प्रोडक्ट आपको मिल गया और अच्छे दाम पे मिल गया तो खुशी। टेंशन, टेंशन स्टार्ट होती है ये सब काम खत्म होने के बाद कि अब प्रोडक्ट तो मैंने बुक कर दिया, अगर मैंने अपने साथ प्रोडक्ट लेकर आया हूं, घर में जब उसको खोलता हूं, प्रोडक्ट ठीक ठाक चल रहा है, जो मैंने देखा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कहा कि घर पहुंच जाएगा, क्या वो सही सलामत घर पहुंच गया, ठीक ठाक है, वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये टेंशन, लेकिन उसके बाद भी वापस खुशी आ जाती है। लेकिन यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि इन तीनों चीजों में आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, आपको दो ही चीजों का अनुभव होगा। वो होगा खुशी और टेंशन। और जश्न है, वो खाली आपको ऑफलाइन सेल्स में होगा, यानी कि आप जाएंगे, उधर चीजें देखेंगे और समझेंगे, परखेंगे, फिर लेंगे और उसके बाद पार्टी भी करेंगे अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वो खाली आपको मिलेगा ऑफलाइन में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से का एक और नया इंटरव्यू। और आज हमारे साथ हैं विजय सेल्स के नुमाइंदे। हाय फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है डायरेक्ट दिल से के एक नए इंटरव्यू का। और आज हमारे साथ हैं नीलेश गुप्ता, जो कि डायरेक्टर है विजय सेल्स के। नीलेश, आपका स्वागत है इंटरेक्शन में। थैंक यू। एंड राइट बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और इस प्लेटफॉर्म पर आके। राइट। सो नीलेश, अगर आप टीवी पे एक प्रोग्राम देखते होंगे, उसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखा है सर आपने कभी? देखा है। इट्स अ वेरी जी, इंटरेस्टिंग उस प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। राइट, तो उसमें एक कैरेक्टर है जेठालाल घड़ा, और उनकी हाँ एक गदा इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है मुंबई में, जहां से आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और अगर मैं राइट। विजय सेल्स की बात करूं तो 1965 में नानू गुप्ता, जो कि कंपनी के चेयरमैन है और जिन्हें लोग बड़े प्यार से बड़े सर कहते हैं, उनने अपना विजय सेल्स की स्थापना की। तो इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, क्यों लॉन्च किया था, क्या उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था जहां पर उन्हें लगा यार ये मार्केट में सॉल्यूशंस है ना, ये अच्छे नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब भी मैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं तो मुझे अचानक से वो विजय सेल्स की कहानी भी याद आती है। तो इसके पीछे की क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। देखिए ऐसा है कि आज आज जो होता है ना, आज जो माहौल है, आज जो इंडिया इतनी तरक्की कर गया है, तो आज जो नई कंपनियां बनती है उसके पीछे कोई कहानी होती है। और वो कहानी जी होती है कि मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिली, इसलिए मैंने स्टार्ट किया और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी बन गई। बस उस जमाने में जब 1967 में बड़े सर ने जब स्टार्ट किया था विजय सेल्स, तब कोई कहानी नहीं थी। एक जीविका उनको अपनी बनानी थी, तो वो जीविका के लिए एक कोइंसिडेंस हुआ कि उन्होंने एक स्विंग मशीन रेडियो की दुकान खोली जिसका नाम विजय सेल्स रखा। और तकरीबन उसकी कहानी ऐसी है कि उससे पहले वो जहाँ काम करते थे, वो उषा के स्विंग मशीन्स और फैंस के डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। तो क्या वही काम उन्होंने सीखा जब मुंबई में आए, तो वही काम उन्होंने सीखा। तो वो जीविका के लिए ये दुकान खोली। और आज भी जब मैं उनसे बात करता हूँ कई बार, तो बोलते हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये एक छोटी सी जो इतनी छोटी दुकान थी, 50 स्क्वायर फीट 80 स्क्वायर फीट की जो दुकान थी, जहाँ पे 2 ग्राहक अगर आ जाते थे तो कुर्सी को फोल्ड करके मुझे साइड में रखना पड़ता था, नहीं तो 2 ग्राहक को भी मैं एक साथ नहीं ले सकता था। कि आज वो मैं इतने सारे शोरूम और इतनी बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। तो ये थी जीविका की मजबूरी, जिससे ये दुकान खुली। और फिर यस, बनते बनते चीजें बनती गई। बिल्कुल, जीविका की कहानी, लेकिन एक दृढ़ निश्चय कि मार्केट में कुछ ऐसा करना है, कंज्यूमर का भी फायदा हो और अपना भी फायदा हो और अपनी ग्रोथ हो। नीलेश, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आप लोग एक नॉर्मल रिटेल शॉप नहीं है जहां पर आप जो घर के सामने मिलती है, जिस एक सामान में लेना है आप जाके ले लीजिए। आप मल्टी ब्रांड आउटलेट हैं और आपके पास तो इतने सारे होम अप्लायंसेस भी हैं, इवन मोबाइल भी रखते हैं, लैपटॉप भी रखते हैं। लेकिन अगर देखें आपके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, और ये हमने चेक भी किया है ग्राउंड पे जाके, कि बहुत सारे टाइम पे जब होम अप्लायंसेस आते हैं, रेफ्रिजरेटर्स की बात आती है, एसी की बात आती है, माइक्रोवेव्स की बात आती है, आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन से सस्ते मिल जाते हैं कभी कभी।
तो इसके पीछे का क्या जादू है, आप ये कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मार्केट में धारणा है कि ऑफलाइन में सामान सस्ता मिल ही नहीं सकता। नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारी अगर आप देखेंगे विजय सेल्स की शुरुआत से ही ना, हमारा मतलब जो हमारे डायरेक्ट जो बड़े सर हैं, उनका स्पेसिफिक एक ही रहता था कि कभी भी जो ग्राहक हमारे शोरूम में आए, वो जाना नहीं चाहिए। तो आज भी हमारा प्रिंसिपल वही रहता है। अब कई बार क्या होता है, ऑनलाइन बिलो कॉस्ट बेच डालता है कि अपनी जेब से पैसा डाल के बेचता है। तो वहाँ तो हमें हमें हमारे ग्राहकों को सॉरी बोलना पड़ता है कि हम नहीं कर पाएँगे। बट अदरवाइज़ मोर और लेस वी आर एबल टू मैच द प्राइसिंग, और इसीलिए आज हम कर भी पा रहे हैं। और मोर देन प्राइसिंग ना, हमारे साथ अब हम देखते हैं कि तीसरी जनरेशन भी जुड़ गई है। तो कहीं न कहीं वो एक रिलेशनशिप हो गया है, जहाँ ग्राहक आते हैं हमारे पास और कई बोलते हैं कि बॉस, मेरे पिताजी लेते थे आपके वहाँ से। जब मैं छोटा था, मैं पिताजी के साथ आता था विजय सेल्स में। आज मैं आ रहा हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी मेरी आपकी ही की दुकान से ले। तो एक अटूट रिश्ता बन गया है ग्राहकों से। तो जो कई बार फैमिली मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई जो हमारे ग्राहक हैं, उनके फैमिली में जब मैरिज वगैरह होती हैं, तो इनवाइट आता है, और कई बार तो मुझे जाना भी पड़ता है, मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ। तो एक अलग-सा एक जो कहते हैं ना फैमिली वाला एनवायरनमेंट हो चुका है। तो उससे हमें बहुत। राइट। जी, सो आप लोग रिश्ते बना रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें, तो जहां पर लोग बहुत सारा मार्केटिंग बजट स्पेंड कर रहे हैं, वहां पर आपका वर्ड ऑफ माउथ काफी ज्यादा कारगर हथियार बना हुआ है, या ये कहें कि एक ऐसा चीज है आपके पास जिसकी वजह से आपके पास रिटर्निंग कस्टमर्स भी आ रहे हैं और नए ग्राहक भी आ रहे हैं। लेकिन नीलेश, यहां पर अगर बात करें कि पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट 3-4 साल से ये बात होती जा रही थी बार बार कि यार ऑनलाइन आ गया है, ऑफलाइन मार्केट टिकेगा नहीं, रिटेल स्टोर्स ये जितने भी हैं टिकेंगे नहीं। हर साल ये बात उठती है, और हर साल ऑफलाइन मार्केट तरक्की कर रहा है। कमी तो नजर उसमें अभी भी नहीं आ रही है। और खासकर अगर होम अप्लायंसेस की बात करें, तो अभी भी मार्केट में कंज्यूमर्स कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लेने वाले हैं घर के लिए, और क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा होता है कि 1 साल के लिए नहीं लेंगे, वो 5-6 साल 10 साल के लिए दिया जाता है। वो हमेशा चाहते हैं लुक एंड फील पे जाएं, उधर देखें समझें, दिखने में कैसा लग रहा है, मैं इसको यूज कर रहा हूं कैसा लग रहा है। तो आपके तो अपने स्टोर्स हैं जहां पर लोग जाके देख सकते हैं। आप उनका जो एक्सपीरियंस है कि जब वो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं, उसको एनहांस करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आज जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। आज एक घर में अगर आप किसी के भी घर में देखें, तो घर के मेंबर के अलावा सबसे ज़्यादा अगर नेक्स्ट कोई ज़रूरी आइटम है, तो वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। चाहे वो फ्रिज लीजिए, चाहे वो एसी लीजिए, चाहे वॉशिंग मशीन लीजिए। अब डिश वॉशर एक नई कैटेगरी आ गई है। टेलीविज़न का तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़। तो आज पूरा घर उनका है, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक से भरा हुआ है, और जो जिसके बगैर उनकी लाइफ में तरक्की नहीं हो सकती। यार, लाइफ चल ही नहीं सकती है। तो उस ये चीज को समझते हुए अब हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आज ऑनलाइन में लेना बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी चीज भी है ऑनलाइन में लेना। आपका समय बचता है, को जाने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमारे में एक चीज कमी है, जो हमें कि हम कभी भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे। तो जब ग्राहक शोरूम में आता है, तो वो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जब सेल्समैन उसे बताता है कि सर, अगर ये वॉशिंग मशीन तो ऐसे यूज करना है और ये करना है। दूसरा, हम कभी भी है ना, फ़ोन भी जब करना चाहते हैं ना, तो हम कभी भी ऑटोमेटेड वॉइस से बात करना नहीं चाहते, हमें आदमी चाहिए सामने। हम हमेशा खाली व्हाट्सएप पे नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई आदमी से बात करनी है। तो वहाँ भी क्या होता है कि जब वो शोरूम में आता है, तो उसके मालूम है कि मुझे रमेश ने अटेंड किया था, तो अगर उसे कोई तकलीफ होगी, तो फ़ोन करके बोलेगा, भाई मेरे को रमेश से ही बात करा दो, कि उसे मालूम है मैंने क्या माँगा था और मेरे को क्या चाहिए। तो आई थिंक ये जो एनहांसमेंट होता है ना, कि जो शोरूम के जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, उनकी नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, और जब उनको ग्राहक को ज़रूरत है या कुछ तकलीफ आती है, वो एक सबसे बड़ा एनहांसमेंट है। दूसरा, अब हम ये भी कर रहे हैं कि अब कई बार कोविड की वजह से कई ग्राहक आना नहीं चाहते हैं, कि घर पे बुजुर्ग मेंबर्स हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो अब उनको हम कहते हैं कि सर, अगर आपको चाहिए, आप वीडियो कॉल कर लीजिए, हमारा सेल्समैन आपको पूरा आपको वीडियो पे प्रोडक्ट दिखा देगा, तो आपको मालूम भी पड़ जाएगा, साइज आप बता दीजिए, हम उस हिसाब से वीडियो कॉल पे भी सेल बुकिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक एनहांसमेंट सर्विस हमने स्टार्ट कर दी है। हालांकि वो भी बहुत नेटिव स्टेज पे है, और उसको और इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। सो अल्टीमेटली बहुत जरूरी क्या है कि हमें वहां रहना पड़ेगा जहां ग्राहक हमें चाहता है।
जहां ग्राहक को वो कन्वीनियंट हो, और वही हमारी कोशिश लगी हुई है। राइट। तो नीलेश, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज बताया है जो एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था, और हमने ये चीज किसी और प्लेटफॉर्म पे देखी भी नहीं है ऑनलाइन वाले में, कि सर आप वीडियो कॉल कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट का डेमो दिखा देते हैं यहाँ से, और फिर चूज कर लीजिए, क्योंकि जैसी सिचुएशन आजकल चल रही है, टफ टाइम है, और टफ टाइम में टफ मेजर्स लेने पड़ते हैं, या ऐसे इनोवेटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं जिससे कंज्यूमर भी खुश, आप भी खुश। लेकिन आपने बड़ी जो इस जो वीडियो कॉल की बात की, या फिर आपने अपने एग्जीक्यूटिव्स की बात की, आपने बात की ह्यूमन टच की। जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन टच के बाद एक और चीज आती है, आफ्टर सेल्स सर्विस। बहुत सारी ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, कुछ खराब हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो मेलबाजी चालू हो जाएगी, आप बोलेंगे, कॉल करेंगे, ऑटोमेटेड वॉइस आएगी। आपके में वो चीजें नहीं होती है। लेकिन प्रोडक्ट जो लेते हैं उसमें दो टाइप की आजकल मुझे वारंटियां नजर आ रही हैं। एक आती है जो प्रोडक्ट कंपनी देती है, और दूसरा है जो रिटेलर भी देता है। क्या आप भी इसमें कुछ कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रोडक्ट वारंटी कभी भी है ना, जो मेनली सारी प्रोडक्ट वारंटी आती है कंपनी की। और हम आज से नहीं, पिछले 54 सालों से हमारा एक ही रहा है, कभी भी हमने हमारे बिल कॉपी पे गेस्ट कस्टमर को हमने ये नहीं दिया है कि आप ये नंबर है टेलीफोन कंपनी का, और कोई तकलीफ हो तो वहां कॉल करो। हम खुद शुरू से, मतलब जब किसी ने कंज्यूमर सीआरएम और सर्विस और ये सब जानते नहीं थे, तब से बड़े सर ने, उस जमाने में जब कंप्यूटर्स नहीं थे, हर एक सेल जो होती थी उनका एक कार्ड बनता था, और उस कार्ड पे उनका नाम, एड्रेस, और क्या खरीदा है, कब खरीदा है, और बिल नंबर रहता था। और वो कार्ड जी। को इंडेक्स की तरह रख देते थे, डेट वाइज। तो जब भी उस जमाने में भी तकलीफ होती थी, तो गेस्ट जब कॉल करते थे तो उनको खाली डेट ऑफ परचेज पूछते थे, और नाम, कार्ड निकाल के कंप्लेन लिखा, कंपनी को फॉरवर्ड किया, और फिर फॉलो अप करके क्लोज करके कार्ड वापस अंदर जाता था। आज भी हमारा वही सिस्टम है कि हमारी कोई वारंटी नहीं रहती है, कोई ऐसा नहीं कि हम एडिशनल वारंटी देते हैं। हाँ, एड ऑन कंपनी की वारंटी खत्म होने के बाद हम एक्सटेंडेड वारंटी का सिस्टम स्टार्ट किया है, वो भी काफी सक्सेसफुल चल रहा है। बट ड्यूरिंग द वारंटी ऑफ द ब्रांड एंड इवन अदरवाइज, जब भी हमारे गेस्ट को तकलीफ होती है, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको कभी भी तकलीफ होती है, वो जानते हैं कि विजय सेल्स में जाएंगे, और वहां पे जाने के बाद, कंप्लेन देने के बाद, ऑटोमेटिकली विजय सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो कंपनी से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। सो नीलेश, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर विजय सेल से ले रहा है, एसी ले रहा है, रेफ्रिजरेटर ले रहा है, माइक्रोवेव ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत आती है उसके वारंटी पीरियड के दौरान, उसको डायरेक्टली एलजी या सैमसंग या कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, उनको कॉल करने की जरूरत नहीं, खाली आपको बता दें, और आपकी जो टीम है वो पूरा काम कर लेगी, बात कर लेगी, सर्विस इंजीनियर विजिट करवाना है, रिप्लेसमेंट करवानी है, वो सब उनकी सरदर्दी होगी, कंज्यूमर की नहीं। एग्जैक्टली संदीप। तो जो भी प्रोडक्ट है वो हमसे खरीदते हैं, तो खाली हमें कॉल करें, फिर कंपनी से काम करवाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। खाली एक इसमें एक ही चेंज है, जो लैपटॉप और जो मोबाइल कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि होम सर्विस नहीं होती है कहीं में, तो उसमें ग्राहक को उनके सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ता है, बिकॉज मैं पिकअप करूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं मालूम पड़ेगी, ग्राहक को दूंगा, उसमें डिले होगा। बाकी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, ये सारे प्रोडक्ट, एयर कंडीशनर्स, जहां भी घर की सर्विस अवेलेबल है, वहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि कंपनी के साथ ग्राहक को कनेक्ट, मतलब ग्राहक की कंप्लेन हमारे पास आ जाए, हम उसको टेक करें, और पूरा हमारा एक सिस्टम है, मतलब वी हैव अ एंटायर सेपरेट टीम हुज जॉब इज ओनली डूइंग दैट। राइट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ऑनलाइन में आपने देखा होगा, जब भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स की खराबी होती है, आप Amazon या फ्लिपकार्ट को कॉल नहीं करते हैं, आपको कॉल करना पड़ता है जिस कंपनी का प्रोडक्ट लिया है, उनसे फिर कोऑर्डिनेशन खुद करनी पड़ती है। ये काफी अच्छी चीज है। नीलेश, यहाँ पर एक और चीज बता दें कि आप लोग ने कुछ टाइम पहले ऑनलाइन में भी कदम रखा है। ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि आपने ऑफलाइन को पूरा बंद कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं, बल्कि एक एड ऑन वैल्यू एड फीचर की तरह दे रहे हैं कि आप चाहें तो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स आपके साइट पे जाके बुक कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए कि उसमें एक्स्ट्रा क्या आपने किया है जो बाकी ऑनलाइन प्लेयर्स नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन हमने पिछले 4-5 सालों से था हमारा, लेकिन फोकस नहीं था। बट लास्ट ईयर जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद हमारा भी ऑनलाइन पे पूरा फोकस आ गया है। तो अब ऐसा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि हम कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं जो कि बाकी ऑनलाइन प्लेयर नहीं कर रहे हैं। ऑन दी कॉन्ट्री, ऑनलाइन के स्पेस में वो हमसे काफी आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट सबसे बड़ा जो चेंज है ना हमारा, जो है, आज विजय सेल्स.com आने के बाद
हमारे खुद के कई गेस्ट ने बोल दिया कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब देखिए, हम हमने मुंबई से शुरुआत की थी, फिर हम पूना गए, गुजरात गए, दिल्ली एनसीआर में आ गए, अब साउथ में भी हैदराबाद और आंध्रा में भी चले गए हैं। तो अब कई बार क्या होता है, गेस्ट भी शिफ्ट होता है। अब क्या है कि जिसने जो मुंबई में हुआ था, मतलब जिसने मुंबई में स्कूलिंग वगैरह की, बट अब आज उसके पेरेंट्स मुंबई में है, बट वो कहीं और शिफ्ट हो गए। वो तो यार विजयसेल्स.com आने से अच्छा हो गया है, क्योंकि आज मुझे पेरेंट्स के घर पे टीवी भेजना है, तो पहले क्या था, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था। आज मुझे मालूम है, मैं विजयसेल्स.com पे ले लूंगा और बाकी वो लोग संभाल लेंगे। आप लोग संभाल लोगे और पिताजी भी विजय सेल्स में संभाल लेंगे। तो वो एक बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा, जो हमारे ग्राहक हैं, जहां उनको मिल जाता है, उनको रेफरेंस आ जाती है। और बाकी तो मैं बता रहा हूँ, जहां तक विजयसेल्स.com का है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। काफी कुछ हम सीख रहे हैं उसमें, हम भी, मैं कहूंगा वी आर अ लर्नर देयर, बट वी आर अ फास्ट लर्नर। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, और उसको भी हम अगर, सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये हो जाएगा कि आज हम गिनी चुनी शहरों में है इंडिया के। जैसे हमारा वो इंजन स्ट्रांग हो जाएगा, हम पूरे इंडिया को सर्विस दे पाएंगे। तो वो हम, हमारा बेसिक फोकस रहेगा। राइट। और एक और चीज है जो मैंने आपके स्टोर्स में एक्सप्लोर की थी कि आप लोग क्या होता है, कोई कंज्यूमर नया प्रोडक्ट लेता है, बड़ा प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेस, एक टेंशन आ जाती है कि भैया पुराने प्रोडक्ट की क्या करूं मैं। तो आप लोग बहुत जगहों पे एक्सचेंज ऑफर्स भी देते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफर आप अपने लेवल पे कर रहे हैं या किसी से टाई अप किया आपने इसके लिए? नहीं, ये एक्सचेंज लेवल रहता हमारे, ये एक्सचेंज ऑफर रहता हमारे लेवल पे है। बट हमारा जो बायबैक लेते हैं, जो पुराने सामान लेते हैं, उनके साथ टाई अप है। और अब कई बार अब हम उनसे, उन लोगों से भी टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे से वो डिस्पोज करेंगे। तो वो अभी बात चल रही है। बट ये भी एक सर्विस थी जो हम पिछले 50 सालों से ज्यादा में दे रहे हैं। वो एक यूएसपी हो, क्योंकि आज क्या होता है, आज आप देखें कि दिल्ली में तो फिर भी कई कई लोगों के पास कोठियां हैं, घर बड़े हैं। मुंबई में हमेशा फ्लैट छोटे रहते हैं। तो वो बोलते थे, यार जी। नया टीवी तो ले लेंगे, नया फ्रिज ले लेंगे, लेकिन पुराना सबसे पहले जाना चाहिए। तो हम बोलते हैं, सर हम नया देंगे आपको और पुराना साथ में लेके जाएंगे। तो वो भी एक हमारा, वी वर द पाइनियर्स इन द एक्सचेंज ऑफर्स। राइट। और नीलेश, अगर एक और चीज देखें मार्केट में, तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो प्रिडोमिनेंटली अपने ऑनलाइन सेल्स करते थे, अब आ रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर्स पे। सेलिंग नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर बनाना चाहते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का फीडबैक आ रहा होगा कि भैया प्रोडक्ट खरीदना है, जेब ढीली करनी है, उससे पहले मैं देख तो लूं मैं किस में पैसा लगा रहा हूं। और आपके पास तो ऑलरेडी ये एडवांटेज है। क्या आपको लगता है कि जो आने वाले वक्त में ब्रांड्स जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस सेंटर बनाएंगे, उसकी जगह आप जैसे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं उनसे टाई अप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, ऐसा है, द वेरी फैक्ट दैट ऑनलाइन प्लेयर सोच रहे हैं हम एक्सपीरियंस सेंटर बनाएं, तो इसमें एक बात तो पक्की हो जाती है कि ऑफलाइन इज हियर टू स्टे। मतलब जो, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि सब लोग कह रहे थे अब ऑफलाइन बंद हो जाएगा, अब ऑफलाइन का कोई स्कोप नहीं रहेगा, ये बात गलत सीधा साबित हो जाती है। और जहां तक टाई अप का है, मैं अभी नहीं कह सकता हूं कि टाई अप होगा या नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही है, बिजनेस के मैट्रिक्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो यस, पॉसिबिलिटी है, बट फिलहाल हमारे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। राइट। नीलेश, ऑनलाइन प्लेयर्स क्लियरली डिमार्केटेड हैं, ऑफलाइन प्लेयर्स डिमार्केटेड हैं कि अच्छा ये ज्यादातर ऑफलाइन में है, ये ऑनलाइन में। क्या आप देखते हैं आने वाले वक्त में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की पार्टनरशिप भी देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स ऑनलाइन में प्रेडोमिनेंट अच्छे स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं और जो ऑफलाइन में हैं, वो दोनों मिलीजुली सरकार बना के कुछ कंज्यूमर्स के लिए लाएं? ऐसा भी हो सकता है? देखिए, वो हो सकता है, मिली-जुली सरकार का जो आपने कहा है, वो पॉइंट हो सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर साथ में काम करें। बट तकलीफ इसमें एक ही है कि मेल नहीं है दोनों का। आज आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन रिटेलर हैं, वो कैश रिच बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी आप ऑफलाइन रिटेलर आप देखोगे, वो काफ़ी छोटे हैं। तो क्या होता है कि वो जो मेल है ना, पार्टनरशिप हमेशा है ना, बराबरी वालों में ही अच्छी लगती है। तो या तो क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा तो चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये ज़रा बड़ा, ये मेल खाना थोड़ा मुश्किल है। राइट। और एक और चीज है, अभी पिछले जब से कोविड चालू हुआ है तब से हमने देखा है मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो लोग काफी चीजें बोल रहे थे कि यार जितने भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्पेशली मोबाइल के संदर्भ में, कि जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन वालों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं और ऑफलाइन वालों को बहुत टाइम पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता और अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते जो मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, या आप जब आप
मल्टीपल ये चीजों की बात करते हैं होम अप्लायंसेस की, आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल है, क्योंकि क्या होता है आजकल कई ब्रांड्स नया मॉडल जब लॉन्च करते हैं या कोई एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च करते हैं, वो खाली ऑनलाइन के साथ करते हैं। तो वेदर इट इज़ अदर रिटेलर्स और वेदर इट इज़ विजय सेल्स, उनको भी नहीं मिलता है। तो ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, बट देन ये क्या है संदीप जी, कि ये एक नॉर्मल अब रूटीन बन गया है। कुछ चीज़ें वो हमारे साथ भी लॉन्च करते हैं, मतलब ऑफलाइन को भी देते हैं, और अब तो मोर और लेस कंपनी क्या कर रही है, 2 अलग मॉडल ही बना ली है, कि एक ऑनलाइन को देंगे, एक ऑफलाइन को देंगे। तो वो जी। क्या है, इट इज़ अ मार्केट एवोल्यूशन है, वो चलता रहेगा, झगड़ा हमेशा चलता रहेगा। पहले जब ऑनलाइन नहीं थे, तो हम मैन्युफैक्चरर के साथ ऐसे ही झगड़ा करते थे। तो वो एक आई थिंक एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहेगा जब तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। राइट। सो नेक्स्ट चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं कि आपके पाइपलाइन में क्या है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फेस्टिव सीज़न में जो नया देखने को मिलेगा विजय सेल्स में? देखिए, कोविड का टाइम अभी भी है, तो अभी फ़िलहाल हम कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं करना चाहते हैं, जहाँ पे ऑफ़लाइन में क्राउड आ जाए, तो इसलिए थोड़ा-सा हम लाइन लो रहेंगे। बट एक बात मैं पक्का कहूँगा कि आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हम करेंगे कंज़्यूमर्स के लिए, स्पेशली ऑन द सर्विस फ्रंट ऑल्सो एंड ऑन बाइंग फ्रंट ऑल्सो। वी विल ट्राई टू मेक द एक्सपीरियंस अ, ऑनलाइन का कन्वीनियंस और ऑफ़लाइन का एक्सपीरियंस, दोनों को मेल करने की हम कोशिश कर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत जल्द, पिछले अगले 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस दिखाई देंगे आपको। राइट। थैंक यू नीलेश, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी जो शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं मालूम होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू संदीप। सो फ्रेंड्स, अब बस इतना ही आज के इस डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। अगर आपके कोई भी सवाल जुड़े हुए हैं विजय से से जुड़े हुए, तो आपको मालूम है क्या करना है, आप कमेंट्स में लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि उन सब का जवाब आप तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।